हार्ड क्वेश्चंस मैं आपके साथ करता हूं कि अगर आप मलकपेट में जाते हैं तो 2009 से एआईएम एमआईएम लगातार जीत रहा है, करवान में जाते हैं 99 से लगातार जीत रहा है, गोशा महल एकमात्र सीट है जहां राजा सिंह 2014 से उस सीट को बीजेपी के लिए दिए हुए हैं। इसके बाद चार मीनार में तो आप 1967 से बीच में कुछ एक आते हैं, उसके बाद से लगातार इस फैमिली का कब्जा है, अगर मैं एआईएम नहीं कहता हूं। 1999 से चंद्रायन गुट्टा में ये कब्जा है, 64% वोट उनके पास थे। 94 से याकूतपुरा में है, 2009 से बहादुरपुरा में है। बीजेपी को कहीं 13% वोट है, कहीं 10% वोट है। ये जो इतना बड़ा आपके अगेंस्ट गणित है, उसको सुलझाने के लिए आपके पास क्या है, उसको कैसे सुलझाएंगी? ये बहुत बढ़िया सवाल आपने किया है। अभी 10 साल पहले कांग्रेस ही तो था अपने पास। अभी क्या है कि ये 10 सालों में जिस प्रकार के मोदी भाई ने कितने ही सारे अच्छे कार्यक्रम करे थे, योजनाएं लाए थे, मुसलमान औरतों के लिए इंस्टेंट ट्रिपल तलाक रद्द करवा दिए हैं, यूसीसी लेके आना चाह रहे हैं, तो इन सारे अच्छे काम के वजह से पूरे भारत देश में, एकमात्र ऐसा लोकसभा नहीं है हैदराबाद का, पूरा भारत देश में एक नया सोच विचार मुसलमानों में आगे आया है। दूसरी बात यह है कि हिंदुओं में भी एक हिम्मत जागृत हो गई है। अभी आप 2023 यहाँ का लोकल असेंबली का देखिए, एआईएमआईएम का परसेंटेज घटा है और पूरा तेलंगाना में हमारा परसेंटेज बढ़ गया है। इससे पता चलता है कि अब की बार इलेक्शंस उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो आपने पसमानदा, मुस्लिम महिला और हिंदू वोट, ये एक अपना गणित बनाया है। शिया को भी अपना गणित बनाया, बोरा कम्युनिटी को भी अपना गणित बनाया, अहमदियों को भी अपना गणित बनाया है, आगा कम्युनिटी को भी अपना गणित बनाया है। 55 में हिंदू से जो मुसलमान बनाए गए थे उनका भी हमने गणित बना लिया है। जो ट्राइबल्स हैं जो मुसलमान बने उनका भी हमने गणित बना लिया है। जो सुन्नी में अपने दरगाह बनाकर जिन दरगाहों का वक्फ बोर्ड का लैंड खींच लिए ये लोग, उनको भी हमने अपने गणित में बना लिया है। सारे हिंदू तो हैं ही अपने गणित में। अब आप बताइए। आपके पास जीत का गणित बड़ा है। असद जी और अकबरुद्दीन जी जो छोड़कर हमने सभी को अपना गणित बना लिया। हाँ जी। अच्छा, अगर वो भी वोट डालते हैं हमारे लिए तो उनको भी ले लेंगे अपने गणित में। धमकी क्यों मिल रही है? वो कह रहे हैं उनको धमकियां मिल रही हैं और वायु श्रेणी की सुरक्षा आपको मिल रही है, डर उनको लग रहा है। भैया अब इसके लिए मुझे एक नया समाधान आ रहा है, सुनिए आप। इतने सालों से तो वो कभी नहीं कहे थे ना उनको धमकियां मिल रहा है नहीं बात सही? कभी आप सुना है? नहीं सुना है। अब वो कह रहे हैं उनको धमकियां मिल रहे हैं, औरत से धमकी मिल रहे हैं उनको। इतनी कमजोर हो गए उन्होंने। मैं आई तो उनको धमकी मिल रहा है। अब ये तो सोचने की बात हो गई, क्योंकि मैं तो नहीं कही कभी भी मुझे धमकी मिल रहा है उनसे। अब उनको लगता है कि मैं आने से उनको धमकी मिल रही है। भैया ये तो बहुत बड़ी सोचने की बात है कि वो एक औरत पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि धमकी दे रही है। जैसे कि वो कहते हैं मैं उनके मुसलमान औरतों को बदनाम कर रही हूँ, तो वो भी तो मुझे भी बदनाम कर रहे हैं ना। तो इसके बारे में तो अभी सोचना पड़ेगा कि वो हिंदू औरत को बदनाम करेंगे कि धमकी दे रही कहकर। धमकी तो मुझे कहना चाहिए, क्योंकि वो तो किसी को अपने गढ़ में आने तक नहीं देते हैं ना कैंपेनिंग करने के लिए। हमारे शहजादी को जो पिछले बार जब वो इलेक्शन पे ठहरी थी तो पत्थर फेंका गया औरत के ऊपर। कांग्रेस के जो एमएलएज वहाँ पे आए थे इसके बहुत पहले, जब वहाँ पे कैंपेनिंग करने के लिए उनका कार रोका गया, उनको मारा गया। टीआरएस के मुसलमान एमएलए आए तो उनको भी मार दिए वो लोग, डंडी से मारे, पत्थर से मारे। अभी कौन किसको दे रहे साहब धमकी? हम तो उनसे हिम्मत वाले निकले, कम से कम कह तो नहीं रहे धमकी दे रहे कोई हमें। हम अपने काम करते निकल जा रहे, कम से कम हम
कैमरा के सामने तो नहीं कह रहे, जो भी है सहन ले रहे हम, लेकिन वो कहते हैं हम धमकी दे रहे, हमको बदनाम करने निकले। अब तो लोगों को ही समझना चाहिए ये बात।